रियासतों का विलय या एकीकरण। आज का टॉपिक यह है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट में हमने पढ़ा था सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली चुनौतियां, विभाजन के समय शरणार्थी, विभाजन किस प्रकार से हुआ था, विभाजन की क्या शर्तें थी, उन बातों को हमने पहला पार्ट में पढ़ा था। अब जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद हमारा देश हुआ स्वतंत्र। और देश में कुल 562 रियासतें थी, टोटल 562। ये आप देख रहे हैं जहां जहां लाल वाला भाग है ये ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, और जो भी पीला भाग था वो सारा का सारा रियासत था। और अंग्रेजों ने जब हमें छोड़ के गया तो कंडीशन दे दिया 3। क्या कंडीशन दिया कि ये रियासतें जो हैं या तो भारत के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ या स्वयं स्वतंत्र। ये 3 कंडीशन में जो रियासतें बड़ी बड़ी थी वो स्वतंत्र भी रह सकती थी, जिसमें से कश्मीर का रियासत और ये हैदराबाद का रियासत, ये पूरी तरह से कहा हम किसी के पक्ष में नहीं पहुंचेंगे। बाद बाकी जो भी रियासतें थी लगभग भारत में विलय हो गया और एक भारत संघ का निर्माण हुआ। और भी कुछ थे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश छोटा छोटा, वो बाद में आके ज्वाइंट हुआ, लेकिन लगभग क्षेत्र भारत में विलय हो गया था 2 क्षेत्रों को छोड़ करके। और एक भाग आ गया था क्या, पाकिस्तान। इसमें से जो लाल रंग आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, और जो पीला रंग है वो राजा के अधीन था, जिनको हम क्या कहते थे, रियासत। ये सारी बातों को हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ये जो रियासत के राजा है अंग्रेजों के साथ अर्थात ब्रिटिश इंडिया के साथ एक संधि करके रखा हुआ था, जिसे वफादारी की संधि कहा जाता था। और इस संधि के अंतर्गत क्या बात हो रही थी कि इनकी सुरक्षा का जो ख्याल है वो ब्रिटिश रूल रखेगा, अर्थात ब्रिटिश ताज रखेंगे। अब जो ये टुकड़े टुकड़े रियासत थे, इन रियासतों को मिला करके एक संघ बना, और उस संघ का नाम बना भारत संघ। और भारत संघ में कई टुकड़े रियासत विलीन हुए, और इन रियासतों को 4 वर्गों में बांटा, 4 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी को ए राज्य, दूसरे को बी, और तीसरे को सी, चौथे को डी। जो बड़ा राज्य था जिसकी आबादी बहुत अधिक थी उनको एक कैटेगरी में रखा गया था। वो कैटेगरी क्या थी देख लीजिए। एक कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया था जिनकी जनसंख्या कितनी थी, 19 करोड़ थी। बी कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया था जिनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी। सी कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया था जिनकी जनसंख्या 70 लाख, और डी में उन्हें रखा गया था जो भारत से दूर अर्थात एक टापू में, द्वीप में रहा करते थे, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि समूह थे। ये 4 भाग। और वर्तमान में ये 4 टाइप के स्टेट को 2 टाइप के राज्य में बदल दिया गया। एक हो गया हमारा राज्य और दूसरा हो गया संघ शासित क्षेत्र। जो बड़े क्षेत्र हैं उनको राज्य बना दिया गया, जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको संघ शासित क्षेत्र बना दिया। राज्य को कुछ अपना अधिकार दिया गया और संघ शासित क्षेत्रों को अधिकार अपना ना देकर इस पर जो शासन चल रहा है केंद्र सरकार। और वर्तमान में बात करें तो राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इन सारी बातों को हमने पढ़ा था। अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे, जो हमारा
नया टॉपिक है। तो जो 4 वर्ग के राज्य थे ए, बी, सी और डी, उनको 2 कैटेगरी में बांटा। एक को कहा गया राज्य और दूसरा को कहा गया संघ शासित क्षेत्र। राज्य उस क्षेत्र को कहा गया जिसकी आबादी बहुत अधिक थी एवं संविधान के अंतर्गत उन्हें कुछ अपनी स्वायत्तता एवं अधिकार दिया गया। राज्य को अपना अधिकार दिया गया। अगर हमारा बिहार राज्य है तो बिहार को भी अपना कुछ अधिकार है। यहाँ की सरकार भी अपनी मर्जी से कुछ शासन में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शराबबंदी कानून। क्या भारत में, पूरा भारत में शराबबंदी है? नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में, क्योंकि उन राज्यों ने स्वयं फैसला लिया। भारत के प्रधानमंत्री अगर फैसला ले पूरा भारत में ही शराब क्या हो जाएगा? बंद। लेकिन ऐसा नहीं लिया, लेकिन लगा राज्य सरकार को कि हमें बंद करना चाहिए, तो राज्य सरकार ने बंद किया, क्योंकि राज्य को अपना अधिकार दिया गया है। अगर कहता कि नहीं आपको ये अधिकार नहीं है, तो लाख चाहने के बावजूद भी वो शराबबंदी नहीं करवा पाता। ये अधिकार संघ शासित क्षेत्र को नहीं। संघ शासित क्षेत्र पर जो भी फैसला होगा वो कौन लेगा? केंद्र। दूसरा क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। उन्हें राज्यों की भांति स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, राज्य की भांति उसको अधिकार नहीं दिया जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में अंतर बतावे, तो आप लिख सकते हैं निम्नलिखित अंतर। राज्य देके इस टॉपिक को और संघ शासित क्षेत्र देके इस टॉपिक को। देखिए, तो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे भारत में रियासतों का विलयीकरण। जो 562 रियासतें थी उनका विलय हो रहा था, और विलय के दौरान में हमने पढ़ा कि बहुत सारे रियासत भारत में विलय हो गए, लेकिन कश्मीर और हैदराबाद ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र रखा। और कश्मीर के साथ वह घट गया जो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कभी भी नहीं सोचा था। हरि सिंह सोचा जैसे भारत एक देश रहेगा, पाकिस्तान एक देश रहेगा, कश्मीर भी हमारा एक देश रहेगा, लेकिन ऐसा होने के लिए नहीं दिया। कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने क्या किया था कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कश्मीर समस्या को लिखिए या कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि भारत में लगभग 562 रियासतें थी। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये अधिनियम था, एक्ट था। इसी एक्ट में, इसी कानून में पारित किया गया था कि जो भारत है और पाकिस्तान है वो 2 देश बनेंगे, और जो रियासतें हैं वो भारत में भी मिल सकता है और पाकिस्तान में भी मिल सकता है या स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना, अतः उसने भारत में विलय का सुझाव नकार दिया। भारत कहा कि सर मिलिए, लेकिन उसने नकार दिया। स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, और भारत सरकार वहां अपनी सेनाएं नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अभी तक कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया। डेट को याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947, कि हम भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हैं। और उसने जैसे साइन किया, हस्ताक्षर किया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि कश्मीर से पाकिस्तानियों को कैसे खदेड़ा जाए। क्या हो गया? तभी हमारी सेनाएं वहां पहुंची जिन्होंने पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भेजा। वहां युद्ध विराम का निर्णय हुआ। वहां निर्णय हुआ
कि युद्ध विराम किया जाए, दोनों देश आपस में ना लड़े। आगे क्या युद्ध विराम हो गया, लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग 3 हिस्सा अगर करे तो 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा जो है अभी भी किसके पास चले गया, पाकिस्तान के पास चले गया। भारत चाहता था कि वो वाला भी हिस्सा हम उससे क्या करें, ले ले, लेकिन अगर वो लेने के लिए जाएगा तो फिर क्या होगा, युद्ध होगा। और सुरक्षा परिषद ने क्या कहा कि अभी आप युद्ध ना करें, जब स्थिति समान हो जाएगी तो फिर बातचीत द्वारा आप हल कर लीजिएगा और जो जिसका स्थल है उनको दे दीजिएगा। अब बात यहां हो गया कि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया उसको पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान ने कहा कि यह आज़ाद कश्मीर है। तो भारत के कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है उनको क्या कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर। उसी को कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, और वही है POK। यहां आप देख रहे हैं ये वाला भाग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब समान स्थिति बहाल हो जाए तो लोग निर्णय से, यानी कि लोग वोट देकर या अपना मत देकर समस्या का अंतिम समाधान करेगा कि वह किसके पक्ष में रहना चाहता है। इसी समय हमारा संविधान बन रहा था, अतः स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य मिला क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह मामला सुरक्षा परिषद में था, इस पर पाकिस्तान भी अपना दावा ठोक रहा था और भारत भी। भारत का यह हिस्सा तो था ही क्योंकि विलय पत्र पर साइन हो चुका था, और अब पाकिस्तान दावा ठोक रहा है कि यह हिस्सा भारत का नहीं बल्कि किनका है, पाकिस्तान का। अब इसके लिए संविधान भारत में बना। संविधान भारत में लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950 को, सभी जानते हैं, और यही दिवस हमारा कहलाता है गणतंत्र। और इस संविधान के अंदर इसे एक विशेष दर्जा दिया गया। इनके लिए अलग संविधान बनाने की भी घोषणा की गई, वो 1953 में होगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, युद्ध रुक गया, लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा कि वहां लोक निर्णय होना चाहिए क्योंकि राजा ने दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब पाकिस्तान का ये बार बार कहना है कि यहां पर लोक निर्णय होना चाहिए, और लोक निर्णय होगा तो वोटिंग होगा, और वोटिंग के दौरान लगता है कि पाकिस्तान के पक्ष में ही यहाँ के लोग वोट करेंगे, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। लेकिन भारत का कहना है कि हम वोट क्यों करवाएं, क्योंकि राजा सर्वोसर्वा होता है, किसी राज्य का राजा सर्वोसर्वा होता है, और उसने ही साइन किया है। जब वो खुद स्वयं साइन किया है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि यह हिस्सा किसका हो, पाकिस्तान का, और यह हिस्सा किसका है, भारत। और भारत उल्टा उनको कहता है कि तुम्हारे पास जो 1/3 ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमें क्या कर दो, वापस कर दो। और पाकिस्तान का कहता है, पाकिस्तान का कहना है यहां पर वोटिंग कराओ, और वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि अन्य रियासतें जो भारत में मिली है वो रियासत इसलिए मिली है क्योंकि उसने विलय पत्र पर क्या किया था, साइन किया, और इसने भी जब साइन किया है तो ये भारत का ही है, और पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं, बल्कि इनका जो एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो भी किनका है, हमारा। बात इस पर होनी चाहिए कि ये पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात जो आजाद कश्मीर है वो भारत को कब मिल रहा है। ये नहीं होगा कि कश्मीर पाकिस्तान का कब होगा, कश्मीर समस्या यहां पर हो ही नहीं सकता, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान के अनुसार वह विलय अवैध है, दूसरी ओर भारत का यह आग्रह है कि अन्य सैकड़ों रियासत की तरह यह विलय भी वैध है। उनका कहना है कि ये जो विलय करवाया गया है, हस्ताक्षर करवाया गया, ये क्या है, अवैध है, सही नहीं। और भारत का कहना है कि हमने 562 रियासतों को इसी साइन द्वारा अपने हक में किया है, इसलिए अगर वो सही है तो ये भी क्या है, सही है। और आज तक ये समस्या जो का त्यों बना है, और आज भी भारत और पाकिस्तान लड़ता है यही कश्मीर के चलते।
भारत का कहना है कि जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वो हमें दे दिया जाए, और कश्मीर का कहना है कि यहाँ वोटिंग कराया जाए और वोटिंग के द्वारा निर्णय होगा। भारत का कहना है वोटिंग क्यों कराए, क्योंकि विलय पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह ने स्वयं किया। तो ये कश्मीर की समस्या थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि कश्मीर की समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा डायलॉग को। अब हम अगला पार्ट में चलेंगे। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक। और यही दिवस था गणतंत्र दिवस, और हर वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते आ रहे हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इसी संविधान में कश्मीर के लिए एक विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, और 1953 में एक संविधान सभा का पुनः आयोजन किया गया। 1953 में, 50 में संविधान लागू हो गया, 1953 में संविधान सभा का आयोजन किया गया, और उस संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाया जाए, और कश्मीर के लिए संविधान बनाना चालू हुआ 26 जनवरी 1957। 1950 हमारा देश का संविधान, 7 साल बाद 26 जनवरी 1957 को कश्मीर का अपना एक संविधान बना, जिसे हम कश्मीर का नया संविधान कह सकते हैं। लेकिन इस संविधान में एक बात कहा गया, क्या कहा गया कि भले संविधान आपका अलग हो, लेकिन आप भारत का अभिन्न अंग हैं। कौन अंग है? अभिन्न। पूरा देश में एक ही संविधान चलेगा, कश्मीर में अलग चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर अलग देश हुआ, भले वहां पर संविधान अलग चलेगा, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। कभी भी पाकिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हो सकता है, युद्ध का क्षेत्र बन सकता है, लेकिन वह भारत का क्या है? अभिन्न अंग है। यह कहा गया। जब यह बात पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान को लगा कि अब भारत या संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद लोक निर्णय अर्थात वोट नहीं कराने वाले, वोट नहीं कराने वाले हैं। तो अब एक ही रास्ता दिखता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जबरदस्ती कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, और भारत तो पहले ही साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है कि विलय हो चुकी है। अब जबरदस्ती करने के लिए पाकिस्तान 1965 में दूसरी बार भारत पर आक्रमण कर देता। पहली बार कब आक्रमण किया? अब कहिएगा सर दूसरी बार, पहली बार कब? तो पहली बार आक्रमण अक्टूबर 1947 में हुआ। यह कश्मीर पर हुआ था, लेकिन इसी समय तो इसका विलय किसमें हो गया? भारत। तो कश्मीर पे आक्रमण का मतलब आक्रमण भारत पर भी हुआ। तो दूसरी बार आक्रमण पाकिस्तान ने कर दिया 1965 में। पाकिस्तान का जो बुरा हाल किया भारत, बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि मत पूछो। कश्मीर लेने के चक्कर में पाकिस्तान का जो प्रमुख क्षेत्र है ना लाहौर, वो भी भारत के कब्जे में आ गया। इतना पिटाया कि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई। लाहौर देखिएगा अगर लाहौर को, तो कहां तक आपको लाहौर मिलेगा? ये वाला यहां से आप निकलिएगा, यहां ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र अगर आप आइएगा, ये लगभग, ये पंजाब सिंध पड़ता है, ये लगभग क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां से कराची, इधर से यहां, ये वाला भाग कहिए कि आधा पाकिस्तान लगभग खत्म, इसके कब्जा में आ गया भारत। अब पाकिस्तान लगभग इतने तो बचा।
भारत वहां तक पहुंच गया, ये पूरा का पूरा जो पाक अधिकृत क्षेत्र था वो भी ले लिया था भारत। कब की लड़ाई में? 1965 की लड़ाई में। तो भारतीय सेना ने अपने बहादुरी से लाहौर पर क्या कर लिया? कब्जा। लाहौर मतलब आधा पाकिस्तान। अब 1966 में ताशकंद में समझौता हो। अगर पाकिस्तान का आधा भाग लगभग कब्जा हो गया है तो जो आधा भाग है वो कभी भी भारत कब्जा कर सकता था और पाकिस्तान का अस्तित्व ही क्या होता? समाप्त। जैसे पहले भारत था वैसे पुनः हो जाता। लेकिन यहां पर गलती हुई। अब क्या गलती हुई, इस गलती को देखेंगे। इसमें सोवियत संघ, जिसको आप रूस भी कहेंगे, रूस सोवियत संघ के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। एक संघ था, रूस इनका मेन देश था, मुख्य देश। सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ और यहां पर एक जगह है ताशकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान नामक देश में पड़ता है। उज्बेकिस्तान, ताशकंद। यहां पर सोवियत संघ के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। हो गया समझौता, जिस समझौता को कहा गया ताशकंद समझौता। और भारत के तरफ से इसमें कौन शामिल हुए थे? लाल बहादुर शास्त्री। देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अयूब खान। ये दोनों के बीच समझौता हो रहा था ताशकंद में। समझौता हो गया, लगभग कहा जाता है कि 11 से 12 बजे रात में समझौता हो गया। कब? 10 जनवरी। 10 जनवरी और ये 11वां जनवरी। 12 बजे 10 जनवरी को शाम में ये समझौता पर शुरू हुआ, बातचीत का दौर शुरू हुआ। और 12 बजे के बाद, 12 बजे रात्रि के बाद का समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11 जनवरी। सॉरी 12 लिख दिए, 11 जनवरी। तो 11 जनवरी 12 बजे के बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर में निर्णय लिया जाता है कि भारत जो लाहौर को कब्जा किया है वो क्षेत्र उसको दे दिया जाए और भारत जहां पहले से था भारत पुनः उसी स्थिति में आ जाए। पहले से कहां पर था? पहले से भारत कहां पर था? पहले से भारत कहां पर था? तो पहले से भारत यहां पर था। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले से भारत यहां पर था। ये देखिए ये वाला खेला, लेकिन भारत ये सारा भाग को अपने कब्जे में ले चुका था। भारत यहां चाहता तो कहता ठीक है हम तो लाहौर दे देंगे, लेकिन ये वाला जो भाग जो हमारा था, मेरा था, ये मेरा पूंजी, मेरी अमानत, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये कह सकता था। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम लाहौर भी नहीं देंगे, जाइए जो करना है कीजिए। क्या करता पाकिस्तान वाला, इतना बड़का देश और उधर बसता छोटका सा टुकड़ा, कब वो चाहता चारों तरफ से खींच लेता। यहां मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक क्या हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो आप पढ़िएगा हिला देने वाली बात, अब वो हिला देने वाली बात क्या है देखेंगे कि मिस्टेक हुआ कि साजिश हुआ। ये आज भी रहस्य बना हुआ। समझौता 12 बजे रात्रि के बाद हुआ 11 जनवरी को। 11 जनवरी को, लेकिन कहा जाता है 1 बजे से 2 बजे रात्रि के बीच लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आया
और इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कहानी है ना रहस्यमय। अब ये मृत्यु हुई नेचुरल या इसको मारा गया है, या समझौता के बाद रात्रि भोज हुआ था, लोग मिलकर खा रहे थे, हो सकता है इसी के खाने में ही कुछ ऐसा चीज दे दिया हो जिससे इनकी क्या हो गई हो, मृत्यु। क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव था। कैसा मामला था? मामला ऐसा गंभीर था कि मत पूछिए। भारत चाहता तो उसी दिन पाकिस्तान का अस्तित्व को समाप्त कर देता। भारत ये पूरा क्षेत्र ले चुका था, इसका आगे वाला क्षेत्र यानी कि उसका लाहौर तक वाला क्षेत्र में पहुंच चुका था। अरे और समझौता में क्या समझौता हुआ कि भारत पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। और यह समझौता किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु। 11 जनवरी को ताशकंद समझौता का रिपोर्ट आता है और साथ ही साथ इनकी मृत्यु की खबर भी आती है। अब लोगों को घोर आश्चर्य कि भैया इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे दिया गया। और साथ ही साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने के लिए रहता तब ना, दूसरा दिन होता, लोगों से मिलता। ये कहा समझौता हुआ, उसके बाद जो सोने गया सांप हो गया, मर गया बेचारा, निधन हो गया इनका। तो ये रहस्य हो गया। अब इस पर से कोई कहता है कि इनको साजिश करके मारा गया, किन्हीं का कहना है कि नहीं नेचुरल डेथ ही हुआ था। अब क्या हुआ उस समय हम लोग भी नहीं थे और ये रहस्य बना हुआ था। और रहस्य सबसे बड़ी ये थी कि इतना बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया कैसे? लाहौर दे दिया तो हम इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे दिए, ये प्रश्न है। और बड़ा क्षेत्र दिए तो इसके बारे में अगला दिन हमारे प्रधानमंत्री हमें बताता, लेकिन बताने के लिए ये जीवित भी तो नहीं रहे। लेकिन कहा जाता है कि समझौता हो गया, क्योंकि इस पर साइन था तो समझौता हो गया, और जो उसमें लिखा हुआ उनको हमें मानना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप लिखेंगे ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, कहा था सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अब क्या होगा कहना मुश्किल। अब लड़ाई होगा, लड़ाई तो सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो हमारा जो जमीन है उस जमीन को लेने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो हमने एक गोल्डन मौका, गोल्डन चांस को छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहां से आएंगे कि ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। ताशकंद कहाँ है? सोवियत संघ में। किनके किनके बीच हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आया, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति लात जूता खा लेता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हर जगह लात जूता खाते रहता। अब इनको लग रहा है कि लात जूता हम एक बार तो लतिया दिया भारत, फिर ये पाकिस्तान नहीं माना। अयूब खान गया, अयूब खान से लाहौर छीनने वाला था, तो कोई व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएगा। कहा हट अयूब खान हटाओ। पाकिस्तानियों ने अयूब खान को हटा दिया और उसके जगह नया प्रधानमंत्री 1965 में ही बनाया, याहिया खां। याहिया खां बोला अयूब खान जो नहीं कर पाया याहिया खां करेगा। इस बार पाकिस्तान दिल्ली तक घुसेगा, वो लाहौर तक घुसा ना, याहिया खां दिल्ली तक घुसेगा। अब 1971 में पाकिस्तान ने पुनः भारत पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और यहां पर जो अटैक का कारण था, आक्रमण का कारण था, ये वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है? बांग्लादेश।
अब यहाँ पर हुआ क्या था, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में भारत का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य उचित था, उस कर्तव्य करने के दौरान ही ये लड़ाई हुई। और इसमें भी वो हाल हुआ, कहा जाता ना चिथरा चिथरा उड़ा देना, भारत ने चिथरा चिथरा उड़ा दिया। सबसे बड़का खेला किया है यहाँ पे। क्या किया कि देखिए, ये वाला भाग भी पाकिस्तान था और ये वाला भाग भी था पाकिस्तान। ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। और जब वोट होते थे तो दोनों जगह के वोटरों को मिला करके यहाँ पर जिस तरफ का जिस क्षेत्र का नेता होता था वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता था। यहाँ पर हबीबुर रहमान नाम का नेता था और वोट में जब वोट हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए तो इनको बहुत ज्यादा वोट मिला। लेकिन इधर वाला लोग चाहता था कि इधर का लोग प्रधानमंत्री नहीं बने। यहां पर उच्च कोटि के लोग थे और यहां के लोग इनके साथ घृणा करते थे। अब क्या करने लगा, हबीबुर रहमान जो है आंदोलन शुरू किया और इसके साथ बहुत सारे लोग इस क्षेत्र का लोग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर यहाँ के नेता उभर के आ नहीं सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ का लोग क्या होगा, नाराज होगा। और यहाँ पर आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी जहाज आए और यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे लोग, बांग्लादेशी लोग भागकर कहाँ आने लगे, भारत। आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में बांग्लादेशी लोग भरने लगे और इतना ज्यादा लोग हो गया भारत में कि भारत की सरकार को भी सोचना पड़ा। और उस समय इस देश में प्रधानमंत्री थी मां दुर्गा अर्थात इंदिरा गांधी। खतरनाक खिलाड़ी, पड़ा है पाला एक महिला से, इस बार तो छोड़ेगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दिया, ई छोड़ेगा नहीं, कह देगा आमी छाड़बो ना। अब देखिए, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, कहा, इनको बार बार समझाया कि पाकिस्तान सरकार तुम यहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ अन्याय मत करो, यहाँ का लोग हमारे देश में भाग के आ रहे हैं और इससे क्या होगा, एक पड़ोसी के नाते हमारा कर्तव्य है कि तुम अगर अन्याय करोगे तो हम तुम्हारा प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। जब भारत यहाँ पर कूदा कि तुम विरोध मत करो तो भारत तो यहाँ था, पाकिस्तान ने इधर से अटैक कर दिया, धड़ाम धड़ाम। पाकिस्तान को लगा कि मामला तो सब यहाँ है ना, सब सेना इधरे चल रहा है ना, हम अटैक कर देंगे किधर से, इधर से। यहाँ आते आते तब तक भारत का आधा हिस्सा दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंच गए तो हो गया काम। लेकिन भारत है, कमजोर थोड़ी है, हनहना के इधर से भी वार, इधर से भी वार समुद्री द्वारा, इधर घेर करके वार। अब हुआ क्या कि यहां पर जो सेना था, ये सेना जी, यहां पर जो सेना था वो नियाजी के, जनरल नियाजी के नेतृत्व, कोई ना कोई तो हेड होगा ना, तो नियाजी के नेतृत्व में यहां पर सेना था और 90,000 लगभग सेना थी। कितना हजार? 90। भारत क्या किया, इधर तो आक्रमण किया ही किया और साथ ही साथ इधर से रास्ते ब्लॉक कर दिया। कहा तुम आओ, ये यहाँ ऐसे ना आएगा, यहाँ तुम आएगा कैसे, इधरे घेर लिया, तुम आओ कैसे आएगा। इधर से इधर आने ही नहीं दे रहा था। कहा चल आओ, देखते है, ठोकाई जबरदस्त। अब बोला तुम इधर से कूटो, देखे तोरा कौन बचाने आता है। अब इधर भी कुटाई, इधर भी ठोकाई, दोनों तरफ हो रहा। अंततः जब यहां पर 90,000 सैनिकों को कोई मदद नहीं मिलने लगा तो 90,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ उठा दिया, हथियार को छोड़ दिया कि अब हमको बचा लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे, हमको मत मारिए गोली, सरकार हुजूर। अब देखिए हुजूर करते करते ये पूरा सेना को नियाजी के नेतृत्व में जो सेना थी उनको भारतीय सैनिकों ने बंधक बना लिया। 1-2 नहीं बाबू, 90,000। अब फिर क्या होगा, समझौता। और इस बार समझौता कहां हुआ, शिमला में। कहां हुआ समझौता, शिमला में, जुलाई 1972।
28 जून को शुरू हुआ ये समझौता, और ये समझौता इतना आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि इसको जो लड़वाने वाला था कौन? याहिया खां, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, बड़ा ही खतरनाक। और उस समय याहिया खां बनने के बाद 1965-1971 तक में इसी के नेतृत्व में, इसी के सरकार में, तब तक में पासा पलटा युद्ध के दौरान ही, और जुल्फिकार अली भुट्टो नया प्रधानमंत्री बना। आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ, ठीक। लेकिन युद्ध के दौरान ही यहां पर फिर चुनाव हुआ। चुनाव, क्योंकि चुनाव के कारण ही दोनों जगह क्या हो रहा था? हमला। और यहां पर किसको मिला था वोट? हबीबुर रहमान को। अब पहले से कौन था? याहिया खां। इसका मतलब याहिया खां का नेतृत्व ठीक नहीं था, इसलिए यहां के लोगों ने इनको वोट नहीं किया। अब याहिया खां को हटाकर इसी समय फटाफट जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। अब यहाँ के लोग नाराज हो गए, तो इसने इस पर क्या कर दिया था? आक्रमण। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाकर, घास की रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत से लड़ते रहेंगे। कितना साल तक? 1000 साल। घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत से हम लड़ते रहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति 28 जून 1972 को भारत में शिमला पहुंचा अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ। घास खाने वाला व्यक्ति, और सामने बैठल थी भुट्टो। सोचो, बेटी को लेके आई, क्योंकि सामने जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा, और ई बाबा आमी छाड़बो ना। ये जबरदस्त शर्त रख दी। शर्त क्या रखी यहां पर? कि बोला कि बाबू यहां वाला जो क्षेत्र है इसको मुक्त करो। क्या करो? मुक्त। तभी हम तुम्हारा 90,000 सैनिक को छोड़ेंगे। मुक्त मतलब क्या? ये भारत के कब्जा में तो आ ही गया था पूरी तरह से। अब पाकिस्तान कहता है कि ये क्षेत्र हमको सर महारानी जी लौटवा दीजिए, इन 90,000 सैनिकों को भी लौटवा दीजिए। आपका शर्त तुम्हारे पास दुए, या तो है लो या तो है लो। और याद रखो, ये तुम लो चाहे ना लो, लेकिन ये तो हम तुमको देंगे नहीं, ये तुमको देंगे नहीं। तुम ले सकते हो। कई बार बातचीत का दौर, क्योंकि पाकिस्तान का ये बड़ा हिस्सा था और भारत इसको देना चाहता ही नहीं था, इसलिए समझौता हो ही नहीं पा रहा था। जो समझौता 1 दिन में होता, 2 दिन में होता है, 28 जून से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा? 2 जुलाई तक। और 2 जुलाई को किसी तरह समझौता हुआ, और समझौता यह हुआ कि 90,000 सैनिक तो आपको वापस मिलेगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र को आप भूल जाइए। और 1971 में जो कब्जा किया था भारत ने, इस क्षेत्र को अगर भारत चाहता तो अपने पास रख सकता था। यहां पर कंडीशन भी खेल सकता था। इंदिरा गांधी से भी मिस्टेक हुई है थोड़ा सा। क्या मिस्टेक हुई है? अगर ये कहता अगर तुम्हें ये क्षेत्र लेना है तो तुम जो हमारा ई वाला क्षेत्र लिया है वापस कर, हो सकता था ना। क्योंकि इस क्षेत्र को भारत ने लिया तो किनको दे दिया? अपने पास नहीं रखा, इसको स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के बाद यह एक देश बना, जिस देश का नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री से, मिस्टेक नंबर 2 इंदिरा गांधी से। क्या मिस्टेक हो रहा है कि ये क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र पुनः पाकिस्तान को दिया जा सकता, पुनः अगर ऐसी स्थिति बनती, पाकिस्तान वैसा काम करवे करता, फिर इसको कब्जा किया जाता और इसको स्वतंत्र करना ही था, क्योंकि अपने पास तो रखना ही था। लेकिन 90,000 सैनिक आपके पास है उनका, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। आप आराम से समझौता कर सकते थे कि पहले ये दो फिर ये लो, 2 लो, नहीं तो दोनों का दोनों है। जेल बनवा के 90,000 को ठूस देते। ई वाला क्षेत्र पर तो हम कब्जा कर ही लिए थे, अपने पाकिस्तान फंस जाता। और कौन नहीं चाहेगा कि हम अपना जमीन वापस ले, और उसके बदले हमको थोड़े से ना देना पड़ेगा, दे देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मिस्टेक हो गया और समझौता हुआ। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। 1965 के युद्ध में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद। किनके बीच? अयूब खां और लाल बहादुर। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी और
जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यहां पर तो हम इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे दिए, ये प्रश्न है। और बड़ा क्षेत्र दिए तो इसके बारे में अगला दिन हमारे प्रधानमंत्री हमें बताता, लेकिन बताने के लिए ये जीवित भी तो नहीं रहे। लेकिन कहा जाता है कि समझौता हो गया, क्योंकि इस पर साइन था तो समझौता हो गया, और जो उसमें लिखा हुआ उनको हमें मानना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप लिखेंगे ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, कहा था सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अब क्या होगा कहना मुश्किल। अब लड़ाई होगा, लड़ाई तो सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो हमारा जो जमीन है उस जमीन को लेने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो हमने एक गोल्डन मौका, गोल्डन चांस को छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहां से आएंगे कि ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966। ताशकंद कहाँ है, सोवियत संघ में। किनके किनके बीच हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 को। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आया, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति लात जूता खा लेता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हर जगह लात जूता खाते रहता। अब इनको लग रहा है कि लात जूता हम एक बार तो लतिया दिया भारत, फिर ये पाकिस्तान नहीं माना। अयूब खान गया, अयूब खान से लाहौर छीनने वाला था, तो कोई व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएगा। का हट अयूब खान हटाओ, पाकिस्तानियों ने अयूब खान को हटा दिया और उसके जगह नया प्रधानमंत्री 1965 में ही बनाया, याहिया खां। याहिया खां बोला अयूब खान जो नहीं कर पाया याहिया खां करेगा। इस बार पाकिस्तान दिल्ली तक घुसेगा, वो लाहौर तक घुसा ना, याहिया खां दिल्ली तक घुसेगा। अब 1971 में पाकिस्तान ने पुनः भारत पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और यहां पर जो अटैक का कारण था, आक्रमण का कारण था ये वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है, बांग्लादेश। अब यहां पर हुआ क्या था, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में भारत का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य उचित था, उस कर्तव्य करने के दौरान ही ये लड़ाई हुई। और इसमें भी वो हाल हुआ, कहा जाता ना चिथरा उड़ा देना, भारत ने चिथरा उड़ा दिया। सबसे बड़का खेला किया है यहाँ पे। क्या किया कि देखिए, ये वाला भाग भी पाकिस्तान था और ये वाला भाग भी था पाकिस्तान। ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। और जब वोट होते थे तो दोनों जगह के वोटरों को मिला करके यहाँ पर जिस तरफ का जिस क्षेत्र का नेता होता था वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता था। यहाँ पर हबीबुर रहमान नाम का नेता था, और वोट में जब वोट हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा वोट मिला। लेकिन इधर वाला लोग चाहता था कि इधर का लोग प्रधानमंत्री नहीं बने। यहाँ पर उच्च कोटि के लोग थे और यहाँ के लोग इनके साथ घृणा करते थे। अब क्या करने लगा, हबीबुर रहमान जो है आंदोलन शुरू किया और इसके साथ बहुत सारे लोग इस क्षेत्र का लोग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर यहाँ के नेता उभर के आ नहीं सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ का लोग क्या होगा, नाराज होगा। और यहाँ पर आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी जहाज आए और यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे लोग, बांग्लादेशी लोग भागकर कहाँ आने लगे, भारत। आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में बांग्लादेशी लोग भरने लगे और इतना ज़्यादा लोग हो गया भारत में कि भारत की सरकार को भी सोचना पड़ा। और उस समय इस देश में प्रधानमंत्री थी माँ दुर्गा,
अर्थात इंदिरा गांधी खतरनाक खिलाड़ी, पड़ा है पाला एक महिला से, इस बार तो छोड़ेगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दिया, ई छोड़ेगा नहीं, कह देगा आमी छाड़बो ना। अब देखिए इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, कहा, इनको बार बार समझाया कि पाकिस्तान सरकार तुम यहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ अन्याय मत करो, यहाँ का लोग हमारे देश में भाग के आ रहे हैं और इससे क्या होगा, एक पड़ोसी के नाते हमारा कर्तव्य है कि तुम अगर अन्याय करोगे तो हम तुम्हारा प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। जब भारत यहाँ पर कूदा कि तुम विरोध मत करो, तो भारत तो यहाँ था, पाकिस्तान ने इधर से अटैक कर दिया धड़ाम धड़ाम। पाकिस्तान को लगा कि मामला तो सब यहाँ है ना, सब सेना इधरे चल रहा है ना, हम अटैक कर देंगे किधर से, इधर से। यहाँ आते आते तब तक भारत का आधा हिस्सा दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच गए तो हो गया काम। लेकिन भारत है कमजोर थोड़ी है, हनहना के इधर से भी वार, इधर से भी वार समुद्री द्वारा, इधर घेर करके वार। अब हुआ क्या कि यहां पर जो सेना था, ये सेना जी, यहां पर जो सेना था वो नियाजी के, जनरल नियाजी के नेतृत्व, कोई ना कोई तो हेड होगा ना, तो नियाजी के नेतृत्व में यहां पर सेना था और 90,000 लगभग सेना थी। कितना हजार? 90। भारत क्या किया, इधर तो आक्रमण किया ही किया और साथ ही साथ इधर से रास्ते ब्लॉक कर दिया। कहा तुम आओ, ये यहाँ ऐसे ना आएगा, यहाँ तुम आएगा कैसे, इधर घेर लिया, तुम आओ कैसे आएगा, इधर से इधर आने ही नहीं दे रहा था। कहा चल आओ, देखते है, ठोकाई जबरदस्त। अब बोला तुम इधर से कूटो, देखे तोरा कौन बचाने आता है। अब इधर भी कुटाई, इधर भी ठोकाई, दोनों तरफ हो रहा। अंततः जब यहां पर 90,000 सैनिकों को कोई मदद नहीं मिलने लगा, तो 90,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ उठा दिया, हथियार को छोड़ दिया कि अब हमको बचा लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे, हमको मत मारिए गोली, सरकार हुजूर। अब देखिए हुजूर करते करते ये पूरा का पूरा सेना को, नियाजी के नेतृत्व में जो सेना थी, उनको भारतीय सैनिकों ने बंधक बना लिया। 1-2 नहीं बाबू, 90,000। अब फिर क्या होगा, समझौता। और इस बार समझौता कहाँ हुआ, शिमला में। कहाँ हुआ समझौता, शिमला में, जुलाई 1972। 28 जून को शुरू हुआ ये समझौता। और ये समझौता इतना आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि इसको जो लड़वाने वाला था कौन, याहिया खां, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, बड़ा ही खतरनाक। और उस समय याहिया खां बनने के बाद 1965 1971 तक में इसी के नेतृत्व में, इसी के सरकार में, तब तक में पासा पलटा युद्ध के दौरान ही, और जुल्फिकार अली भुट्टो नया प्रधानमंत्री बने। आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ, ठीक। लेकिन युद्ध के दौरान ही यहां पर फिर चुनाव हुआ, क्योंकि चुनाव के कारण ही दोनों जगह क्या हो रहा था, हमला। और यहां पर किसको मिला था वोट, हबीबुर रहमान को। अब पहले से कौन था, याहिया खां। इसका मतलब याहिया खां का नेतृत्व ठीक नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने इनको वोट नहीं किया। अब याहिया खां को हटाकर इसी समय फटाफट जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। अब यहाँ के लोग नाराज हो गए, तो इसने इस पर क्या कर दिया था, आक्रमण। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाकर, घास की रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत से लड़ते रहेंगे। कितना साल तक, 1000 साल। घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत से हम लड़ते रहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति 28 जून 1972 को भारत में शिमला पहुंचा, अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ। घास खाने वाला व्यक्ति, और सामने बैठल थी भुट्टो। सोचो, बेटी को लेके आई, क्योंकि सामने जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा
और ई बाबा आमी छाड़बो ना। ये जबरदस्त शर्त रख दी। शर्त क्या रखी यहां पर कि बोला कि बाबू यहां वाला जो क्षेत्र है इसको मुक्त करो। क्या करो? मुक्त। तभी हम तुम्हारा 90,000 सैनिक को छोड़ेंगे। मुक्त मतलब क्या? यह भारत के कब्जा में तो आ ही गया था पूरी तरह से। अब पाकिस्तान कहता है कि ये क्षेत्र हमको सर महारानी जी लौटवा दीजिए, इन 90,000 सैनिकों को भी लौटवा दीजिए। आपका शर्त तुम्हारे पास दुए हो, या तो है लो या तो है लो। और याद रखो ये तुम लो चाहे ना लो, लेकिन ये तो हम तुमको देंगे नहीं, ये तुमको देंगे नहीं। तुम ले सकते हो। कई बार बातचीत का दौर, क्योंकि पाकिस्तान का ये बड़ा हिस्सा था और भारत इसको देना चाहता ही नहीं था, इसलिए समझौता हो ही नहीं पा रहा था। जो समझौता 1 दिन में होता, 2 दिन में होता है, 28 जून से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा? 2 जुलाई तक। और 2 जुलाई को किसी तरह समझौता हुआ, और समझौता यह हुआ कि 90,000 सैनिक तो आपको वापस मिलेगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र को आप भूल जाइए। और 1971 में जो कब्जा किया था भारत ने, इस क्षेत्र को अगर भारत चाहता तो अपने पास रख सकता था। यहां पर कंडीशन भी खेल सकता था। इंदिरा गांधी से भी मिस्टेक हुई है थोड़ा सा। क्या मिस्टेक हुई है? अगर ये कहता अगर तुम्हें ये क्षेत्र लेना है तो तुम जो हमारा ई वाला क्षेत्र लिया है वापस कर, हो सकता था ना। क्योंकि इस क्षेत्र को भारत ने लिया तो किनको दे दिया? अपने पास नहीं रखा, इसको स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के बाद यह एक देश बना, जिस देश का नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री से, मिस्टेक नंबर 2 इंदिरा गांधी से। क्या मिस्टेक हो रहा है कि ये क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र पुनः पाकिस्तान को दिया जा सकता, पुनः अगर ऐसी स्थिति बनती, पाकिस्तान वैसा काम करवे करता, फिर इसको कब्जा किया जाता और इसको स्वतंत्र तो करना ही था, क्योंकि अपने पास तो रखना ही था। लेकिन 90,000 सैनिक आपके पास है उनका, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। आप आराम से समझौता कर सकते थे कि पहले ये दो फिर ये लो, 2 लो, नहीं तो दोनों का दोनों है। जेल बनवा के 90,000 को ठूस देते। ई वाला क्षेत्र पर तो हम कब्जा कर ही लिए थे, अपने पाकिस्तान फंस जाता। और कौन नहीं चाहेगा कि हम अपना जमीन वापस ले, और उसके बदले हमको थोड़े से ना देना पड़ेगा, दे देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो गया? मिस्टेक हो गया और समझौता हुआ। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। 1965 के युद्ध में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद। किनके किनके बीच? अयूब खां और लाल बहादुर। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यहां पर युद्ध से पहले जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि घास रोटी खाएंगे फिर भी भारत से 1000 साल लड़ते रहेंगे ना। और हम लोग नारा देते हैं सूखी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। और यहाँ बेचारा कहेगा घास रोटी खाएंगे और फिर भी भारत से लड़ते रहेंगे 1000 साल। 1000 साल तो दूर, यहाँ पर जो है 1 साल भी बढ़िया से नहीं लड़ पाया। इतना घास फूस खाने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, फिर हम अगले टॉपिक को अगले पार्ट में लेकर आएंगे। रहने दीजिए तब तक।